अमृतसर के पीएनबी बैंक की शाखा में लूट की वारदात के बाद पठानकोट पुलिस प्रशासन ने पठानकोट के बैंकों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और सुरक्षा के लिहाज से विचार चर्चा की। इस मौके पर जानकारी देते हुए डीएसपी राजेंद्र मनहास ने बताया कि एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खाक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सुरक्षा के मद्देनजर विचार चर्चा की गई। बता दें कि पीएनबी में हुई इस लूट के समय बैंक में कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, इसीलिए पठानकोट पुलिस प्रशासन की ओर से बैंक पदाधिकारियों को हिदायतें भी दी गई हैं। संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। लगातार ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਖਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੋਬਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ नहीं होना ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। एकदम वैसा ही गुरुकुल जैसा वैदिक काल में होता था, जहाँ राजकुमार, राजकुमारियाँ व ब्रह्म स्वरूप ईश्वरीय शक्तियाँ शिक्षा प्राप्त कर अपने राज्य के उत्कृष्ट सम्राट बनते थे। भारत एक विश्व गुरु था। 530 ईसा पूर्व तक दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति भारत के पास थी और फिर शुरू हुआ भारत पर आक्रमण का सिलसिला और मेरा भारत लुटता रहा, कभी धन संपदा से तो कभी ज्ञान संपदा से। हमारे गुरुकुल इतने महान थे कि इनमें दुनिया को बदल दे ऐसा ज्ञान दिया जाता था। 18 अलग अलग विषयों में शिक्षा दी जाती थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार एक एजुकेशन एक्ट लाई। लॉर्ड मैकॉले ने तब सबसे पहले एक सर्वे करवाया। सर्वे में यह पाया गया कि भारत का लिटरेसी रेट 97% है। यह जानकर उनको बहुत हैरानी हुई और उन्होंने सभी गुरुकुलों में आग लगा दी और सभी गुरुओं को मारा गया और फिर आगमन हुआ कॉन्वेंट सिस्टम का। आओ भारत को जागृत करें, ऋषि मुनियों के ज्ञान को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। एक दूसरे का साथ दे और आधुनिक युग के भारत को विश्व गुरु बनाने वाली गुरुकुल शिक्षा को उजागर करें। बच्चों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ ब्रह्मचर्य, मंत्रोच्चारण, निर्भय तथा सत्य जैसे दैवीय गुणों के संगम से प्रत्येक विद्यार्थी को महानता की ओर ले चले।